इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। 5 मैचों की भैया एक बहुत बड़ी सीरीज हमें देखने में मिली है, जहां एक साइड पे वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सुरेश अय्यर एज कैप्टन होंगे, दूसरी साइड पे हैरी ब्रूक है, उसके साथ साथ जोफ्रा आर्चर देखने में मिलेगा। भाई इंडिया आयरलैंड से व्हाइट वॉश होकर आ रही है, जो कि टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि इंडिया कमबैक बहुत ग्रेट करता है। क्या इंडिया उस सीरीज को बुला के इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकेगा 5 मैचेस में? जैसे पहले ये 250, 270, 260 से नीचे बात नहीं कर रहे थे, अभिषेक तेज 50, संजू, ईशान किशन कर रहे थे, क्या वही इंडिया देखने में मिलेगी, या गौतम गंभीर जिस टीम इंडिया का माइंडसेट खराब करी जा रहा है हमें वो टीम देखने में मिलेगी? पाकिस्तान बोली मौजूद है, इनसे पूछते हैं। 5 मैचेस की सीरीज है, क्या वैभव का फाइनली जो डेब्यू है वो इंग्लैंड के खिलाफ हो जाएगा? अभिषेक शर्मा सेंचुरियां मारेगा, ईशान किशन क्या करेगा और इंडिया मैचेस कितने जीतेगा? और उसके बाद आयरलैंड से हारने के बाद अब पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, कितनी फेवरेट इंडिया है, कितनी फेवरेट जो है वहां पे इंग्लैंड है, हाफ टॉप स्कोरर कौन रहेगा, सेंचुरी ज्यादा कौन मारेगा, तमाम बातें करते हैं। सर क्या समझते हैं, आयरलैंड से ट्रॉमे के बाद टीम इंडिया कमबैक के लिए तो रेडी है, डेफिनेटली हमने देखा है, और क्या लगता है कि 5 मैच हैं, पहले मैच में क्या बनने जा रहा है, कितने रन होंगे, कौन जीतेगा? सबसे पहले तो बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, अगर वो खिला लिया जाता आयरलैंड के खिलाफ तो भी इंडिया का ये हाल नहीं होना था। रीजन ये है, संजू सैमसन आपका फॉर्म में नहीं है, अभिषेक शर्मा उस तरह से टच में नजर नहीं आ रहा, तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में चल रहा है, एग्जैक्टली जो फॉर्म में चल रहा है यार उसको तो खिलाओ ना। आप देखें आपके जो फॉर्मर कैप्टन है, क्रिकेटर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि यार चाहे 15 साल का है लेकिन अगर फॉर्म चल रही है आप उसको खिलाओ। जो 2-4 साल उसने खेलना है उसके बाद अगर फॉर्म में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बैकअप आपके पास मौजूद है। आयरलैंड के खिलाफ इंडिया का कभी ये हाल ना होता अगर गौतम गंभीर ये कंसीडर करता कि गौतम का जो भाई एटीट्यूड है, ले बैठा है, एटीट्यूड भाई उसके दिमाग के ऊपर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। ठीक है, आप देखें स्काई को कप्तानी से हटाना, अय्यर बहुत अच्छा कप्तान है लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि भाई कितने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि उसका अपना बल्ला नहीं चल रहा, यार उसका दिमाग तो चल रहा है ना। वर्ल्ड कप विनर कैप्टन रोहित शर्मा आपने हटा दिया, आज तक एक भी सीरीज नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली मतलब आप देखें रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता, आपने कप्तानी से हटा दिया। सूर्य कुमार ने वर्ल्ड कप जीता, आपने उसको कप्तानी से हटा। चाहते क्या हो हमें समझ नहीं आ रही। उसके बाद आप देखो जो इनफॉर्म प्लेयर है, आपको चाहिए कि आयरलैंड की टीम जिसको आप कहीं पे काउंट ही नहीं करते हो, आप कहते हो ये बहुत कमजोर टीम है, हमारे आगे तो आनी ही नहीं चाहिए। फैंस जब पहला मैच हारे तो फैंस मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि पहला मैच तो हम ऐसे ही आ रहे हैं, अगले में देखेंगे, लेकिन अगले में भी देख लिया ना आपने, जो लाइट लिया ना। जब आप बिल्कुल ऐसे ही जब आप पेपर वर्क नहीं करोगे, आप किसी को इतना कमजोर समझोगे, जब आप ये कहोगे कि भाई नहीं हमने सिर्फ इनको ले आए हैं, बस ठीक है लड़का बेंच के ऊपर बैठेगा, ये पानी पिलाएगा, तो भाई आप फिर इसी तरह का हाल होना है। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया अगर वैभव को नहीं खिलाता, ठीक है, कोई पता नहीं यही हाल इंडिया का देखने को मिले। आप देखें एक तो आपका मोरल डाउन है, उसके बाद आपकी फॉर्म अच्छे प्लेयर्स की आपकी फॉर्म नहीं चल रही। ठीक है, आयरलैंड के खिलाफ हारने के बाद आप इंग्लैंड के अंदर जाकर उनकी होम ग्राउंड पे खेलोगे तो फिर रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। सर आपकी तरफ आते हैं, 5 मैच है, क्या लगता है पहला मैच जो है, क्या लगता है कि इंडिया ग्रैंड कमबैक करने को तैयार है? वैभव सूर्यवंशी की अगर एंट्री होती है, अभिषेक, ईशान किशन, अब तोड़ेंगे जरा इंग्लैंड को? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर आयरलैंड की मैच की बात की जाए तो हम समझते थे कि इंडिया बहुत मजबूत टीम है, जिस तरह मतलब आईपीएल टीम वो वाकई मजबूत थी, लेकिन पता नहीं चला गया। देखिए प्लेयर्स की बात होती है, टीम हमेशा प्लेयर्स के साथ मजबूत होती है और बेस्ट डिसीजन के साथ होती है। अगर आप दुनिया के सारे टॉप के प्लेयर भी ले रहे हो और आपके डिसीजन बेस्ट नहीं है तो आप मतलब हार जाएंगे। ठीक है ना, तो यही हम बात कर रहे थे कि हम देखें कि आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड को एक कमजोर टीम है। इंडिया के कॉन्फिडेंस जिस तरह आईपीएल खेल के इंडिया के मुकाबले में तो वो नहीं थे, तो आप देखें फिर आपकी गलती कहाँ हुई। आपने बिल्कुल, मेरा भी वही जो भाई ने बात की कि सूर्यवंशी को अगर आप खिलाते तो आपकी टीम कभी ना जीती। उसके बाद अगर आप फैसला करते, अच्छे फैसले करते, आप बॉलर्स को लेके बैट्समैन को लेके अच्छा फैसला करते तो आपकी टीम कभी ना हारती। अब देखें कि अब आयरलैंड के साथ तो आपका हाल हो गया, अब आपकी आ गई इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड की आप होम ग्राउंड में खेलने के लिए मजबूत टीम है, और इंग्लैंड एक मजबूत टीम के साथ फाउंडर है। ठीक है, क्रिकेट उन्होंने ईजाद किया, इस तरफ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर गौतम गंभीर अच्छे फैसले करता है सूर्यवंशी को लेके, ठीक है ना, उसके अलावा उसके जिसके साथ उसकी जोड़ी सजती है, ठीक है ना, जो लेके चलते हैं, उनको अगर आप लेके आते तो आपकी टीम बिल्कुल मैच जीत सकती है। नहीं तो अदरवाइज क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप हारते तो कॉन्फिडेंस लेवल एक दफ़ा तो लो होता है। ठीक है ना, अगर मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स खिलाएंगे, 1-2 मैच जीतेंगे तो आगे जब वर्ल्ड कप भी आने वाला, ठीक है, तब तक इनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। अगर ये इस दफ़ा भी सीरीज हारेंगे ना तो इनका कोई 6 महीने 1 साल कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ही रहेगा। यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा कि जिस तरह से मैंने गलत बोली, एक मिनट, हाँ
मैं यहाँ पे ऐड ये करूंगा कि देखिए जिस तरह अगर तो गौतम गंभीर भी यही सोच के बैठा है ना कि कुछ फैंस की तरह के वैभव तो वही लड़का है, अभिषेक तो वही लड़का है जिन्होंने जोफ्रा आर्चर को खेला हुआ है आईपीएल के अंदर, तो ये उनके दिमाग के अंदर से ये खुमार भी निकलना चाहिए। भाई देखिए नेशनल ड्यूटी और चीज़ है, लीग क्रिकेट और चीज़ है। आईपीएल को हम मिनी वर्ल्ड कप कह लें या दुनिया का सबसे बड़ी लीग कह लें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट उससे डिफरेंट पिचेस डिफरेंट है ना, हाई बाउंस बिल्कुल ऐसे ही है। आप इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हो, आप इंडिया के अंदर नहीं खेल रहे। फिर जोफ्रा आर्चर यहाँ पे किसी टीम के लिए नहीं खेल रहा आईपीएल की, वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहा है जहाँ पे उसने अपनी जगह भी बना के रखनी है। वहाँ पे मार्क वुड भी खेल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर उनके खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी निकाल के अगर कोई फैसले किए जाएंगे तो फिर इंडिया जो है वो टफ टाइम देने में कामयाब होगा। 16 सीरीज बैक टू बैक जीतने वाली टीम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। सिर्फ एक सीरीज हारने पे लोग कह रहे हैं ये फ्लैट ट्रैक पे चलते थे, होम ग्राउंड में चलते थे, अब वो जो है एक्सपोज हो गए हैं। हालांकि ये अभिषेक ऑस्ट्रेलिया में भी चला है, इंडिया जाके 24 का वर्ल्ड कप बाहर जीती है, ये साउथ अफ्रीका में 283 लगा के हैं, टीम बहुत तगड़ी है, फिर इतना क्रिटिसिज्म। मेरे ख्याल में आप मुझे ये बताएं कि फैंस गलत कहाँ पे हैं। अगर मतलब आप मुझे बताएं, आप इंग्लैंड से जीते हो, आप साउथ अफ्रीका को जाकर 287 या 297 तक लगाते हो, इंग्लैंड के अंदर आपकी सेंचुरीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप हराते हो, आप वर्ल्ड कप जीते हो, फिर आप आयरलैंड से हार क्यों रहे हो? रीजन वो भी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ। कुछ ना कुछ तो मतलब आपने वीक जोन छोड़ा है ना, कहीं पे तो आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, आपने कहीं पे उनको लाइट लिया। देखें एक कमजोर से कमजोर टीम, अब जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्या है आप जानते हैं, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को कभी नहीं हराया, ये मानने वाली बात है। आप एक सीरीज करा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश कर दे, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड क्या है भाई? वो लाइट लेते हैं, दूसरे जो है वो पेपर वर्क करके आते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने लड़ जाना है। लोग लड़ने के लिए आते हैं और वो जीत जाते हैं। आप कहते हैं ये छोटा सा मैच है, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, और आप हार के बैठ जाते हैं, फिर यही रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया की टीम मतलब हार गई तो हमेशा से जब आप जीतते कमबैक रहते हैं तो सर करना जानते हैं, हमेशा से जब आप जीतते रहते हो तो आप अपनी गलतियों को मतलब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हमेशा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ये हारे तो हो सकता है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक हो वो दुनिया देख के हैरान हो जाए कि यार इतना अच्छा कमबैक, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि मेरा एक वैसे एडवाइस है, क्योंकि हमने जिस तरह से सूर्यवंशी को खेलते हुए देखा है, अगर आप उसको चांस देते हैं सीरीज़ के अंदर तो वो इंटरनेशनल जब वर्ल्ड कप आएगा या उसके अलावा, ठीक है ना, इंटरनेशनल मैचेस आएंगे मतलब वर्ल्ड कप के, या तो मुझे लगता है कि वो लड़का उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा जाएगा, क्योंकि उसको पता 5 मैचेस हैं। सूर्या को अगर 5 से 5 मैचेस दिए जाते हैं तो सूर्यवंशी उन 5 मैचेस में क्या करने वाला है? क्योंकि अब उस लड़के पे प्रेशर बढ़ा है, बहुत आवाम उसकी नजरें रख के बैठी यार। वो आप आईपीएल के हिसाब से देख लें या वैसे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा नहीं है, लेकिन आप ए टीम पे देख लें, मैं वही कह रहा हूँ, इंटरनेशनल में देख लें तो वो लड़का वैसे ईजी खेल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसका कॉन्फिडेंस इसी लेवल में बना देंगे ना, तो शायद हो सकता है वो चाहे विराट कोहली या मतलब जितना उन्होंने क्रिकेट खेल लिया, गेम के लेजेंड है, उन इस एज में उन लेवल तक खेल सकते हैं। क्या लगता है 5 मैच, वैभव सूर्यवंशी सामने आर्चर, इंग्लैंड के कंडीशन सामने हैरी ब्रूक कैप्टन, सामने ल्यूक वुड बॉलर, तो क्या वहाँ पे देखें जिस तरह आप बैक टू बैक सीरीज जीतते आ रहे थे ना, तो भाई ने बात ये की कि भाई इंप्रूवमेंट का चांस होता है और आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इंप्रूवमेंट यही थी कि आप संजू को बेंच पे बिठाते और आप वैभव को लेकर आते, ठीक है। अगर आप 5 के 5 मैचेस वैभव को देते, मेरे ख्याल में देने भी चाहिए। अगर आपको संजू को खिलाना है तो आप अभिषेक शर्मा को 2 मैच खिला लो, संजू को 3 खिला लो, या इनको शफल कर लो, आपको वैभव को मैचेस देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर 5 के 5 मैचेस उसको देते हैं ना, तो कम से कम 1 सेंचुरी और कोई ना कोई मैच आपको वो जिताता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ओवरऑल बाकी जो मैचेस हैं वो बाकी टीम भी जिताएगी। तो मेरे ख्याल में सीरीज इंडिया के नाम रहेगी, कहीं ना कहीं बड़ा कमबैक होगा, क्योंकि ये छोटा धचका नहीं है आयरलैंड से हारना। जो आयरलैंड से सीरीज हारे हैं उसके बाद परसेंटेज क्या देते हैं इंडिया को, कितनी? और नहीं क्लियरली मैं फिर भी आप इंडिया 70-30 इंग्लैंड, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो 70% चांसेस है कि सीरीज जीतेगा, बशर्त यही कि भाई आप डिसीजन अच्छा लें। देखें वैभव जिस फॉर्म के अंदर मौजूद है उसको ग्राउंड के अंदर उतारना चाहिए, किसी भी प्लेयर के रिप्लेसमेंट में उतार दें, उसको ओपन की जगह दें, और मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो अपना मैच अपने नाम करता हुआ दिखाई देगा। सर आप क्या परसेंटेज देते हैं इंग्लैंड को, कितनी और कितनी? इंग्लैंड को अब देखें, ये जैसे तकरीबन मेरे हिसाब से 70 से 65 इंडिया की है, ठीक है ना, और 35 तक आप इंग्लैंड को दे सकते हैं। मतलब कि विनर इंडिया ही नजर आ रहा है। विनर देखें हमेशा से आप ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से फॉर्म की बात की जाए तो उस फॉर्म के हिसाब से इंडिया ही मतलब विनर नजर आ रहा है। जिस तरह से उनकी देखा जाए प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, तो मुझे उस हिसाब से इंडिया ही नजर आ रहा है। तो मैं एक मतलब शेर भी कहना चाहूँगा कि मतलब वो सूर्यवंशी के ऊपर के सूर्यवंशी को खिलाओ, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं, उसको लाजमी खिलाओ यार। वो उसको देखना चाहते हैं। उसको यार वो लौंडे के अंदर वो देखे ना, ये होता है कि आप जब मतलब
देखते ना कम उम्र के लौंडों को, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमने तो इस और एज जब में वो लौंडा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, करता रहा है। हमने तो इस एज में कुछ भी नहीं किया, मक्खियां मारते रहे, तो ये लौंडा खेल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लेकिन उस लौंडे ने दुनिया में बताया कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, मजा आ गया उस लौंडे की क्रिकेट देखे। तो मैं अब मतलब उसके फैंस में अगर लिस्ट में सर इंडिया ने दोनों मैचेस में बाद में बैटिंग की थी आयरलैंड के अगेंस्ट, अब लगता है कि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए और बोर्ड पे जैसे ये 250, 230, 260 लगाते हैं वैसे लगाएं। देखिए ये तो कंफर्म है कि इंडिया को अगर आप पहले बैटिंग दे तो फ्री हैंड होता है। अभिषेक शर्मा के पास, वैभव के पास, चेस का प्रेशर नहीं है। चेस का प्रेशर देखिए, वैभव कहीं भी हो, अब उतारा ही नहीं है मैदान में। अभिषेक की बात कर ले तो बच्चे बच्चे ही हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अभी तक नहीं बने, बन जाएंगे आने वाले 5-7 सालों में, लेकिन अभी तक इनके पास चांस यही है कि आप इनको फ्री हैंड दें। और फ्री हैंड का मतलब यही है कि कोई टारगेट नहीं है, आपने खुद सेट करना है और जाकर सेट करे, उसके बाद प्रेशर 250 की तरफ जाएंगे इजीली। वो तो कंफर्म है ना। आप देखें, आप पावर प्ले खिला दे अभिषेक को, वैभव को, या इवन संजू अगर चल जाता है, या कोई भी इनके पास जो भी स्ट्रेटजी निकलती है, अय्यर की आप बात कर ले, तो ये कंफर्म है 230, 250, 260। और इंग्लैंड कभी भी चेज करने के काबिल नहीं है जो बॉलिंग लाइनअप इंडिया लेकर गया हुआ है। सर आप क्या समझते हैं कि अब इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, दोनों मैचेस में बाद में बैटिंग आई है, क्योंकि पिछली सीरीज अब बुलानी पड़ेगी? यार मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिच देखनी पड़ती है। जिस तरह की इंग्लैंड की पिच है, हाई बाउंसी विकेट है, तेज विकेट है, उस हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो पहले मतलब जो है ना वो बॉलिंग करे, फिर उसके बाद चेस पे जाए। लेकिन चेस पे पे यहाँ कोहली नहीं है जो चेस करवाएगा, यहाँ यंग बच्चे हैं सारे। लेकिन वो उन्होंने आईपीएल में चेज, हाँ फिर ये है कि आप टारगेट सेट कर लें। टारगेट लेकिन एक आप heavy देखें set to out। चेज तो फिर देख भी तो लिए, चेज के दो रिजल्ट देख भी तो लिए ना। चेज भी आप देखें इंग्लैंड भी फिर चेज कर लेती है अगर आप इस चीज में मजा तो सीरीज में आने वाला है। सीरीज में मजा तो आने वाला है। तो फिर मेरा ओपिनियन में ये है कि आप दो मैचेस में पहले में जो है ना वो चेज पे आ जाए, बाद में अगर आपको लगता है अच्छा है, अगर आपकी वहाँ पे फील्ड, फिर आप वो एक आधे मैच से पता चल जाएगा कि कौन चेज करेगा कौन करेगा।